दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, शब्द भेद का तीसरा टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने हूं। तीसरा टॉपिक है शब्द भेद का प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी और अविकारी। इस टॉपिक के अंतर्गत कहां से प्रश्न बन सकते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है, वीडियो पूरा जरूर देख लें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी अविकारी शब्द। ठीक है, तो देखो जैसा कि सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद का महत्वपूर्ण तीसरा टॉपिक। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो शब्द भेद के दो टॉपिक जो मैंने पहले करा दिए हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द और रचना के आधार पर शब्द, उनको जरूर देख लें। ठीक है, वहां से भी प्रश्न बढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो आज का टॉपिक है वो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। यहां से प्रश्न कहां से बनेंगे, क्या बनेंगे, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। ये आप ध्यान रखिए, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक विकारी और एक अविकारी। जैसे कि नाम से ही मालूम है, विकारी यानी जिसके अंतर्गत विकार उत्पन्न होता है। अब विकार अपन कह सकते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसे कह सकते हैं अपन परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, उसको मैं अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं। विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना या परिवर्तन होना। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो विकारी शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन कैसे होगा, लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया, इनके आधार पर परिवर्तन हो जाता है। वो शब्द एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। अब विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो आपको मालूम होगा, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बस याद रखें आप चार कि विकारी शब्द पूछ लिया जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये है जो विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अभी आगे आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे और कहां से प्रश्न बढ़ने के चांस है वो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, दूसरा आता है, वो आता है अविकारी। अविकारी को ये ध्यान रखना, आप अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अब देखो नाम से इसको ही मालूम हो रहा है, अविकारी यानी जिसमें कोई विकार नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है, यानी जो अपरिवर्तनशील रहते हैं उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का मतलब ही वही होता है जो एक जैसे बने रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। और ये दोनों प्रकार के शब्द किस में आते हैं, ये आप ध्यान रखें शब्द भेद का तीसरे टॉपिक में, प्रयोग के आधार पर शब्द के अंतर्गत। कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में मोटा मोटा सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं ऊपर से, और अपन गहराई में डुबकी लगाते रहते हैं। सीधा पूछेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, दूसरा यदि पूछ लिया रचना के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए सर 2। कौन कौन से, विकारी अविकारी। विकारी क्या है, जिसमें परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। अब विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आता है तो ध्यान रखना आप, एक आएगा संज्ञा, हमेशा ध्यान रखें, दूसरा आएगा सर्वनाम, ये विकारी के अंतर्गत आएंगे, तीसरा आएगा विशेषण और चौथा आपका आ जाएगा क्रिया। बस विकारी शब्द पूछ लिया जाए, कई बार क्या हुआ प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको मालूम होना चाहिए विकारी शब्द है, क्योंकि जो संज्ञा शब्द होता है आपने देखा होगा उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब एक बच्चा है तो अपन क्या कहेंगे, बच्चा, ठीक है, बच्चा कहेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो ये जैसे ये संज्ञा शब्द है, ये अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेना, ये संज्ञा शब्द है, एक है तो अपन बच्चा कहेंगे और बहुत सारे है तो अपन क्या कहेंगे, बच्चे। ये देखो इसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है, इसलिए कहते हैं संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। अच्छी तरह से समझो, जैसे सर्वनाम मैंने कहा विकारी शब्द में सर्वनाम आता है। यदि एक आदमी कोई खड़ा है या जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं तो उसे कहेंगे वह। ये थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपन टॉपिक शुरू कर लेते हैं। जैसे सर्वनाम के अंतर्गत क्या है, अगर एक व्यक्ति है तो अपन कहेंगे वह खड़ा है,
जैसे कि आपको मालूम है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जैसे एक है तो वह, और एक से ज्यादा हो गए तो वो हो जाएगा वे। तो ये देखो ये परिवर्तन हो रहा है, और मैं यही बता रहा हूं कि प्रयोग के आधार पर शब्द में पहला है विकारी शब्द, यानी जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लिंग वचन कारक काल और क्रिया के आधार पर जो शब्द परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? विकारी। ये किसके अंतर्गत है? प्रयोग के आधार पर। इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे संज्ञा शब्द है, मैंने बताया एक है बच्चा, बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है। अब वैसे सर्वनाम में एक है तो वह, ये परिवर्तित हो गया, बहुत सारे हैं तो वे। एक विशेषण का देख लीजिए, जैसे विशेषण ये भी क्या है? विकारी शब्द है। अब विशेषण के अंतर्गत क्या है? जैसे मोटा, अब ये मोटा आया आदमी के लिए, और अगर औरत है तो इसमें परिवर्तन हो गया, मोटा का क्या हो गई? मोटी, ठीक है, मोटा का क्या हो जाएगा? मोटी, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक क्रिया, मैंने कहा क्रिया, यहां देख लेते हैं अपन, ये क्रिया भी विकारी शब्द है। कैसे है? तो देखो इसको अभी करके देख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति आ रहा है तो अपन कहेंगे आ रहा है या आता है, वह रोजाना आता है, ठीक है। और मेरे चैनल को देखते हैं, ठीक है, मेरे चैनल को देखते हैं, आता है, एक है तो आता है। अब एक से ज्यादा है तो आते हैं, वे सब आते हैं और देखकर चले जाते हैं। इसमें परिवर्तन हो गया ना, लिंग वचन कारक काल। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। तो आपको ध्यान रखना, पूछ लिया जाए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अब अगला प्रश्न बनने का चांस है, विकारी किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बिल्कुल इनका एक एक टॉपिक में लूंगा और एक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। हिंदी के क्या होता है, कई बार वीडियो थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो घबराओ मत, वीडियो पूरा देखा करो आप, बिल्कुल आपको सर्वोत्तम प्राप्त होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ये। अब दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी में क्या? जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे के जैसे बने रहते हैं, ठीक है। अब अविकारी में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक दो शब्द ले लेते हैं, जैसे आप ध्यान रखना है, अविकारी के अंतर्गत कितने हैं? ये भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मय बोधक। वो किसके अंतर्गत आएंगे? अविकारी के अंतर्गत आएंगे। तो थोड़ा सा यह देख लेते हैं, थोड़ा सा अविकारी शब्द को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, विकारी का उल्टा आप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो लिंग वचन कारक काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाएगा? ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान रखना, ये 4 प्रकार के हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4। मोटे मोटे यही से प्रश्न बन सकते हैं, बाकी कहीं से प्रश्न बनने का कोई चांस नहीं है। अब इसमें कौन सा आएगा? एक आ जाएगा क्रिया विशेषण। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब क्रिया की विशेषता बनाने वाले शब्द कैसे? यहाँ, वहां, जल्दी, बहुत, खूब, ये सब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है, ठीक है। तो ये सब ये एक हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा मैंने कहा 4 है अविकारी शब्द, तो दूसरा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक, संबंध बताने वाला। एक वाक्य का दूसरे से जो संबंध बताता है तो वो हो जाएगा संबंध बोधक। इनको याद रख लेना, कई बार यहां से प्रश्न बनता है, थोड़ा सा आप देख लेना, संबंध बोधक, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा ध्यान रखना समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक हो जाएगा समुच्चय। अब देखो यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। समुच्चय बोधक हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा, आपको मालूम ही होगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक,
विस्मृत, ये 4 है। अगर अविकारी शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि अविकारी शब्द कितने हैं तो 4 है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है, ठीक है। और विकारी शब्द कितने हैं तो ये विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बस यही से प्रश्न बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बढ़ेंगे। अब थोड़ी सी अपन परिभाषा इनकी देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक में, परिभाषा देख लेते हैं अपन थोड़ी सी इसकी, ठीक है। तो देखो, पहला है, मैंने कहा है आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द का, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखना, वो 2 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से है, एक मैंने यहाँ दे दिया विकारी, दूसरा कौन सा है अविकारी। कई बार अविकारी नहीं देके अवय भी दे देते, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। तो देखो परिभाषा क्या है, वे शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा जिनमें विकार उत्पन्न होता है। अब कैसे, अब देखो थोड़ी सी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार ये इंपॉर्टेंट रूप परिवर्तित हो जाता है। बस ये अभी जैसे कि मैंने बताया था, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब रूप परिवर्तित कैसे होगा, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार। लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के हिसाब से जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है वो कैसे शब्द हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अविकारी शब्द नहीं से विकारी शब्द होते हैं, रूप परिवर्तित। तो ये ध्यान रखना, इसमें विकारी में क्या होगा, परिवर्तन। ये हाथों हाथ लिख दिया करो। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, लिंग के आधार पर, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं। अब आगे देखो, यहाँ विकारी शब्द में समस्त संज्ञा शब्द, सर्वनाम मैंने बता दिया, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। बस ये ध्यान रखना, विकारी शब्द में क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। कई बार क्या होता है, देखो परीक्षा के अंतर्गत बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछते हैं। अगर डिफिकल्ट प्रश्न पूछेगा तो वो आपका जो शब्द भेद का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा है, उत्पत्ति या शोध के आधार पर शब्द, वह आपको घुमाएगा तत्सम तद्भव शब्दों में, ठीक है, देशज विदेशज शब्दों में वहां। और यहां से आपको सीधा सीधा पूछेगा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विकारी, अविकारी। फिर आगे अगर वो घुमाएगा तो आपको कहेगा संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी या अविकारी, तो आप फटाफट उसका आंसर देना। बिल्कुल संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर ने बताया था कैसे, जैसे एक है बच्चा और बहुत सारे हैं तो बच्चे परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित होते हैं, इसलिए वो विकारी शब्द है, ध्यान रखना। फिर विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बस यहां से प्रश्न बढ़ने के चांस है, बाकी कहीं से नहीं बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अविकारी वाला भी देख लेते हैं। तो देखो अविकारी क्या है, बिल्कुल सीधा सा है। अविकारी शब्द अपन पढ़ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक तो है अविकारी या अवय और दूसरा अपन ने अभी पढ़ लिया विकारी। अब विकारी में क्या होता है, विकारी में परिवर्तन होता है लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर, ठीक है। और अविकारी आगे लिख देना, अपरिवर्तन, इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तित, यह ध्यान रखना, नहीं होता है, कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। अविकारी या अवय, ये ध्यान रखना, इन्हें अवय शब्द भी कहा जाता है। कई बार विकारी या अवय कह दिया जाता है, ठीक है। तो अविकारी या अवय दोनों एक ही है। अवय का मतलब यही होता है जो वय नहीं होता, खर्च नहीं होता, एक जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अविकारी या अवय शब्द कहलाते हैं। अब देखो, इन शब्दों का रूप सदैव एक सा बना रहता है, इंपॉर्टेंट, इन शब्दों का रूप सदैव एक सा बना रहेगा, इसलिए इन्हें अवय भी कहा जाता है। अब अविकारी के अंतर्गत क्या आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, क्रिया विशेषण, ये आ गया अपना क्रिया विशेषण,
ये याद करना है। यहां से प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न बनेगा क्रिया विशेषण शब्द कैसा है। आपको आंसर देना है सर बिल्कुल अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण शब्द शब्द भेद में किसके अंतर्गत आता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के अंतर्गत आता है। बस यहां से बाकी कई से प्रश्न बनने के कोई चांस नहीं है, बस यही बनेगा। ठीक है। संबंध बोधक शब्द कैसा है, अविकारी अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक कैसा है, अविकारी, ठीक है, अव्यय शब्द है। और विस्मयादि बोधक कैसा है, ठीक है। अब कुछ क्रिया विशेषण शब्द उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण देख लेते हैं, यह अविकारी है। संबंध बोधक देख लेते हैं, समुच्चय बोधक देख लेते हैं। आप तो बस ये ध्यान याद कर लेना। और विस्मयादि बोधक, बस यहां से आपको प्रश्न बन जाएगा। विकारी कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, 4 हो गए। अब अविकारी कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बस यहां से अपना बन गया। सीधा प्रश्न पूछेगा विस्मयादि बोधक कैसा शब्द है, तो आपका आंसर अविकारी। फिर अगर अविकारी नहीं दे रखा है, प्रयोग के आधार पर शब्द, बस ये याद कर लिया तो आपका ये तीसरा टॉपिक एकदम अप टू डेट। चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है, परिवर्तन होता है। किसमें, विकारी शब्दों में। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, आपको थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान रखना। बहुता से कई बार शब्द निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखो विकारी शब्द सबसे पहला प्रयोग के आधार पर शब्द में, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना, विकारी, दूसरा अविकारी। अब विकारी किसे कहते हैं, तो विकारी का याद रखना, परिवर्तन, जिसके अंतर्गत परिवर्तन होता है। अविकारी में अपरिवर्तन, ये याद करने की ट्रिक्स है, अपरिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे, लिंग वचन व्याकरणिक कोटियां। अब व्याकरण कोटियां कौन सी है, लिंग वचन पुरुष कारक काल और क्रिया के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी है, ये याद रखना। अब विकारी कौन कौन से है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो गया आपने। ठीक है, अविकारी कौन कौन से है, तो अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आगे देखते हैं विकारी शब्द। चलो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा। विकारी शब्द में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, आपको बताया मैंने। अब देखो जैसे संज्ञा शब्द है ये बच्चा, बच्चे का रूप परिवर्तन हो जाएगा लिंग वचन पुरुष कारक काल क्रिया के आधार पर, और वो हो जाएंगे बच्चे और बच्चों। बस यहां से आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम आगे देखते हैं, वह, वे, उनको, उन्होंने, ये रूप परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है, इन सबको। ठीक है, आगे देखो विशेषण, विशेषण में मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। ठीक है, ये क्या हो रहा है, विकारी शब्द है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है इनके अंतर्गत क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आगे क्रिया, क्रिया के अंतर्गत देखो आता, आते हैं, आएंगे, आए थे, ये तो हो गया विकारी शब्द। समझ में आ गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आसानी से मैं किसी चीज को बता नहीं सकता, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब अविकारी शब्द देखिए, अविकारी शब्द में मैंने लिख दिया है, आप ये हमेशा लिख देना, अपरिवर्तन, अविकारी, या एक इसका अन्य नाम अव्यय, जो खर्च नहीं होता है, जो हमेशा एक जैसा बना हुआ रहता है, वो अव्यय या अविकारी शब्द है, जिसके अंतर्गत परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कोई आ जाए, चाहे वचन क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, कारक आ जाए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कितने होते हैं तो ध्यान रखना, ये 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा मैंने बताया था आपको संबंध बोधक, ठीक है, तीसरा मैंने बताया था आपको समुच्चय बोधक, ठीक है, और चौथा बताया था मैंने विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द, बस ये याद कर लिया। अब देखो कैसे, अब यहां पर मैंने पहला लिया है क्रिया विशेषण, यहां, वहां, जल्दी, बहुत,
इनमें कोई रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हर किसी के लिए यहाँ शब्द यहाँ आइए, चाहे एक है तो भी यहाँ आइए, बहुत सारे हैं जिनको आवाज लगा रहे यहाँ आइए, वहां जाइए, इनमें कोई क्रिया की विशेषता बता रहे, ये शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए अविकारी शब्द है। दूसरा, संबंध बताने, एक वाक्य का दूसरे से संबंध बताने के लिए संबंध बोधक, इनका विकारी अविकारी शब्द लेकर इनको एक वीडियो द्वारा मैं आपको अच्छी तरह से और बता दूंगा। अभी तो यहाँ डेफिनेशन के द्वारा आप समझ लीजिए एक एक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं, संबंध बोधक कौन कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं और विस्मयादि बोधक कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल इनको अच्छी तरह से आपको कराऊंगा। ठीक है, आगे देखो दूसरा, संबंध बोधक में एक वाक्य का दूसरे से संबंध बता रहे और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसे बने हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आगे पीछे आस पास बाहर भीतर, ये कैसे अविकारी शब्द है, इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक देख लीजिए, वाह, शाबाश, होशियार, खबरदार, धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया प्यारा सा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जो हिंदी से वंचित है वहां तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।